आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट होता क्या है, हम देखते क्यों है, टू चेक कंपनी स्ट्रेंथ। बैलेंस शीट में 3 चीज़ें होती हैं, असेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। जैसे असेट वो आपको ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगा। जैसे मशीन है, ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जैसे कैश इन हैंड, वो कैश आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब हो जाता है आपके असेट। लायबिलिटी वो होता है जैसे बैंक को देना है, जैसे आपने होम लोन लिया है तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। दूसरे लोगों से भी आप कर्जा लेते हैं तो वो हो जाता है आपकी लायबिलिटी। और तीसरा हो जाता है इक्विटी। एग्जाम्पल, आपके पास 100 करोड़ से के असेट हैं और 10 करोड़ की लायबिलिटी, तो 90 करोड़ हो जाता है आपकी इक्विटी। कंपनी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी ने 10 करोड़ का कर्जा लिया और 50 करोड़ कैश इन हैंड है, और अगर बैंक बोलती है हमें लोन रीपे कीजिए अभी ही चाहिए हमें, तो क्या कर पाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स इसके कैश इन हैंड ही 50 है तो 10 करोड़ तो ऐसे ही पे कर देगा। तो ये क्या बताता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ अच्छी है। और ऑपोजिट होता है सेम, जैसे लायबिलिटी 200 करोड़ की है और असेट 100 करोड़ के हैं, तो कंपनी का पूरा वक्त आएगा तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो असेट ये हमेशा 2 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है करंट असेट एंड सेकंड है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट असेट हो जाता है लॉन्ग टर्म या वो जो 1 साल से ज़्यादा है। 1 साल से ज़्यादा असेट होते हैं उसको नॉन करंट असेट बोलते हैं। और करंट असेट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, विद इन 1 ईयर। लायबिलिटी में भी सेम ही होता है। करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर के लिए है, और दूसरा हो जाता है नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। वो है नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एग्जाम्पल, अंबिका कॉटन काम लेंगे, ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? मीन्स अभी तक जैसे मशीनरी सब रेडी नहीं हुई है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है, खर्चा तो हो रहा है। एक बार मशीनरी रेडी हो जाएगी तब ये वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंजिबल असेट। ये वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असेट। ये सब स्ट्रक्चर रहेगा करंट असेट। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। जैसे कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में एक्सेट्रा। ट्रेड रिसीवेबल, ये
पैसे आपको फ्यूचर में मिलेंगे, जैसे आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है। और लोन, जब असेट में लोन आता है तो हमने लोन दिया है, और लायबिलिटी सेगमेंट में लोन आता है तो हमने लिया है। ठीक है, ये असेट में है तो हमने लोन दिया है, मीन्स कंपनी ने लोन किसको दिया है तो वो लोन में आ जाएगा। आपको लगता है ये सब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है अदर फाइनेंशियल असेट। ये वे अदर कुछ भी होता है उसका हमेशा हम नोट्स नंबर पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे बैंक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेट्रा। अदर करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा। नोट्स नंबर पढ़िए आप। जैसे कैपिटल एडवांस, ये क्या होता है, जैसे आपने एडवांस में पैसे दिया है, जैसे लैंड के, लेकिन अभी तक लैंड नहीं मिला, वो है अदर नॉन करंट असेट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है करंट असेट। 1 साल से कम वाले असेट, जैसे इन्वेंट्री। इट मीन्स अगर स्टॉक का प्राइस कम है, प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो हमने ज़्यादा खरीद लिया, तो वो इन्वेंट्री होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल असेट। ये सब सेम है, ये 1 साल के अंदर होते हैं, वो सब असेट है। इन्वेस्टमेंट, जो हमने 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो। ट्रेड रिसीवेबल, जो हमें पैसे आने हैं प्रोडक्ट के, जो हमने क्रेडिट में सेल किया 1 साल के अंदर, तो वो। उनमें कैश इन हैंड है, कैश बैंक बैलेंस है, ये सब हाथ में ही है। लोन मीन्स 1 साल के अंदर हमने जो लोन दिया है वो आना है। अदर फाइनेंशियल असेट, ये सब आप नोट्स नंबर में पढ़िए। करंट टैक्स असेट नेट मीन्स साल से कम टाइम में टैक्स भरते हैं और पूरा नहीं भरते, हम बोलते हैं कि हम फ्यूचर में ज़्यादा पे करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी। आपको मिलेगा जब कंपनी पब्लिक जाती है तो थोड़े शेयर पब्लिक में रहते हैं पब्लिक के लिए, वो मनी इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाता है। और दूसरा बाकी का जो भी मनी होता है वो अदर इक्विटी होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटी, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और 1 साल से ज़्यादा वाली नॉन करंट लायबिलिटी। बोरोइंग, जैसे हमने दूसरे कंपनी से लोन लिया है 1 साल के ज़्यादा के लिए, वो वाला। ट्रेड पेबल, हमें मनी पे करना है, हमने जो क्रेडिट में माल खरीदा है ये पे करेंगे 1 साल के बाद। ठीक है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी मीन्स इसके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, वो। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अगेन ये कंपनी कहती है अभी कम भरेंगे टैक्स और फ्यूचर में ज़्यादा भरेंगे। नेक्स्ट है अदर नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है करंट लायबिलिटी। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या 1 साल के अंदर की लायबिलिटी, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। बोरोइंग, 1 साल के अंदर के बोरोइंग, उसको बोरोइंग बोलते हैं करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेबल, 1 साल के अंदर पे करना है, वो बोरो किया है वो पे करना है बोरोइंग में। और ट्रेड पेबल 1 साल के अंदर पे करना है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, कंपनी कोई भी इंटरेस्ट भरती है, वो सब। नेक्स्ट है करंट टैक्स लायबिलिटी। ये सेम है, जैसे हम अभी पैसे
कम भरेंगे और फ्यूचर में ज़्यादा भरेंगे। और एंड में क्या लेसन है, हमेशा असेट ज़्यादा होने चाहिए और लायबिलिटी डेप्ट बहुत ही कम होने चाहिए। ओपन नंबर 1 इंडिया बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your